बुआजी हाथ में लाठी लिए खड़ी थी। उनके चेहरे पर गुस्सा था और बगल में खड़े ताऊ जी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। ताऊ जी ने ऊंची आवाज में कहा, अगर छुटकी का शुद्धिकरण होगा तो सबसे पहले ईशा का होगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। ताऊ जी आगे बोले, जब तक मेरा बेटा आकाश था तब तक यह उसके साथ रही। अब सूरज आईएएस बन गया तो उसके पास चली गई। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? ईशा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलती, बुआ जी ने फैसला सुना दिया, दोनों को अग्नि परीक्षा देनी होगी। यह सुनकर छुटकी कांप गई। उसी समय सूरज वहां पहुंचा। जैसे ही उसने अपनी पत्नी और बहन को उस हालत में देखा, उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। उसकी आवाज पूरे चौपाल में गूंज उठी, मेरे रहते कोई भी ईशा या छुटकी को हाथ नहीं लगाएगा। ताऊ जी हंसने लगे। क्यों? सच से डर गया? सूरज ने उनकी तरफ देखा और कहा, सच से नहीं, झूठ फैलाने वालों से नफरत है मुझे। पूरा माहौल गर्म हो चुका था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। क्योंकि सूरज के मन में अब एक सवाल उठ चुका था, क्या छुटकी की शादी टूटने के पीछे भी ताऊ जी का हाथ है? यही सवाल आने वाले तूफान की वजह बनने वाला था। अगले कुछ घंटों तक गांव में यही चर्चा चलती रही। बुआ जी अपने फैसले पर अड़ी रहीं। ताऊ जी बार बार आग में घी डालते रहे, लेकिन सूरज चुपचाप सब देख रहा था। रात होते ही उसने ईशा को अपने कमरे में बुलाया। तुम्हें भी ताऊ जी पर शक है? ईशा ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है कि छुटकी की शादी तुड़वाने के पीछे वही है। सूरज कुछ पल सोचता रहा। फिर बोला, तो हमें सच ढूंढना होगा। यहीं से असली कहानी शुरू हुई। गांव में एक तरफ अंधविश्वास की आग जल रही थी, दूसरी तरफ सच सामने आने के लिए बेचैन था। बीच में खड़ा था सूरज, एक भाई, एक पति और एक अधिकारी, जिसे अब फैसला करना था कि वह परिवार बचाए या रिश्ते। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले 24 घंटे उसकी जिंदगी बदलने वाले हैं। उस रात गांव में गहरा सन्नाटा था। हर कोई सो चुका था, लेकिन ईशा की आंखों में नींद नहीं थी। ताऊ जी की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसे यकीन था कि ताऊ जी के पास कोई बड़ा राज है। सच जानने के लिए उसने लालटेन उठाई और घर से निकल पड़ी। पीछे से छुटकी भी आ गई। मैं भी चलूंगी। दोनों बहनें अंधेरे रास्ते पर बढ़ने लगी। हवा तेज चल रही थी और चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। कुछ दूरी पर उन्हें दो आदमी दिखाई दिए। वे धीरे धीरे बात कर रहे थे। ईशा ने छिपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। तभी एक आदमी बोला, ताऊ जी ने कहा है कि किसी भी कीमत पर सूरज तक सच नहीं पहुंचना चाहिए। ईशा के होश उड़ गए। लेकिन इससे पहले कि वह और सुन पाती, पीछे से किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। कुछ ही सेकंड में सब अंधेरा हो गया। यह केवल शुरुआत का भाग है।